हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था, मतलब हमारे पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि हमने जो अपना टॉपिक किया था वो क्या था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा ब्रीफली, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। और मैंने एक आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन बोला था, मैंने बोला था कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जरूरी क्यों है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और मैंने आपको बताया भी था। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का वो यही है कि वाई द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, या उसकी नीड क्यों है, या मतलब क्वेश्चंस यहीं से रिलेटेड आएगा कि उसकी नीड क्यों है या वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसमें हम सीधे आंसर लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों जरूरी है, तो ये इसलिए जरूरी है ताकि हम किसको फॉलो करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। तो देखो, द बैलेंसिंग ऑफ the balancing of chemical equation is important for satisfaction of law of conservation ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, बैलेंसिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आप कुछ क्वेश्चन की उससे हेल्प से आपको बैलेंसिंग सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो क्या करोगे, मैं यहाँ पे पहले तो आपको कुछ क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है आपका, ये है C4H8। ठीक है, C4H8, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, मीन्स कंबशन, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, मीन्स कंबशन कर रहा हूँ इसका। तो ये फॉर्म करेगा आपका CO2 प्लस H2। ठीक है, क्या करोगे आप, जब C4H8 को कंबशन में ले जाओगे, मीन्स उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, तो वो फॉर्म करेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूं, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं टू पार्ट्स में, एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जिसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स वाला पार्ट, और एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें क्या लिखेंगे, हम प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो भी एटम्स हैं सबको नोट कर लेंगे, जैसे कार्बन है आपका, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। यहां भी कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन। यहां कार्बन आपके पास कितने हैं, 4, H8 एंड O2 है। क्लियर हो गया, कार्बन 4, हाइड्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन 2। इधर कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 है और 1 ये मीन्स 3 है, और हाइड्रोजन आपके 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन यहाँ कितने हैं, 4, तो यहाँ भी आप इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को जब 4 हो गया तो यहाँ भी क्या जाएगा आपका 4। देखो 4 कार्बन थे तो बैलेंस हो गया 4 कार्बन, लेकिन इसके साथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी है कुछ, जो 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन को भी आप किससे करोगे, 4 से मल्टीप्लाई।
तो ये टोटल कितने हो गए अब 8 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन, कितने 9 ऑक्सीजन हो गए आपके पास। तो अभी मैं ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, पहले किसको बैलेंस कर रहा हूं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं आपके 8 और यहाँ है आपके 2। तो इस वाली साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो इसी साइड हम किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी कितना हो गया 2 4 जा 8 और यहाँ भी 8 हो गया। तो इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन और यहाँ भी 8 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब क्या बचा आपके पास, ओनली ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ भी ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टोटल आपके पास कितने हैं ऑक्सीजन, 4 और 8 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 12, और यहां आपके पास कितने ऑक्सीजन देखो ओनली 2। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, तो आपने 6 ऑक्सीजन। अब सबको एक बार रिचेक कर लेते हैं। कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 12, तो ऑक्सीजन 8 और 4 12, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया है। अब देखो इसी की इक्वेशन को एक तरह से आप और भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो, मतलब ये सब नहीं करना पड़ेगा उसमें आपको। जैसे मैंने आपको कोई अदर इक्वेशन देखी, कोई भी आप इक्वेशन ले सकते हो। जैसे आपने क्या किया, CH4 को 1 कर दिया, यही लगभग यही इक्वेशन है आपकी, तो शायद इसको आप इजीली समझ पाओ। तो आपका फॉर्म हो गया CO2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे आपने किसको बर्न किया है, मतलब किसको कंबशन कराया है, CH4 का कंबशन कराया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आपका फॉर्म हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसको देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या, देखो आप ये चेक कर लो कि किस चीज की आपको फर्स्ट में नीड है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सीधे 2 से, तो 2 2 जा 4। शायद सभी कुछ बैलेंस हो गया है, एक ऑक्सीजन को छोड़ के। अब देखो ऑक्सीजन कितने आ गए यहाँ पे 2 और 2 4, तो यहाँ आप कैसे कर सकते हो इसको 2 2 जा 4। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और उस मेथड से भी कर सकते हो। अब देखो उस मेथड से करते हैं जिससे हमने पहले किया था, तो उससे भी आंसर यही आएगा आपका। उसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका कार्बन लिख दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। सेम है इधर भी, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3, ठीक है। और हाइड्रोजन आपके 2। स्टार्ट करते हैं। कार्बन कार्बन सेम है, तो ये तो ऑलरेडी चेक है। हाइड्रोजन आपके 4 है यहाँ, और यहाँ क्या है 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, सेम है 2 से मल्टीप्लाई। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इस ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए 2 और 2 4। ये ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अब क्या करोगे आप, यहाँ ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया आपका 2। तो ये क्लियर हो गया होगा। देखो सेलेक्ट करते हैं, 1 कार्बन तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका बैलेंसिंग का। अब देखो कुछ अदर क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे आपका क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या करता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, साथ में आपके एनर्जी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो मैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स को नोट नहीं करूंगा, सीधे किसको नोट करूंगा, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में। तो आपका क्या है, ग्लूकोज है, तो ये C6H12O6 किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो फॉर्म करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे कुछ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं एनर्जी के, तो उनको मैं नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें
अभी हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो किसका, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर से वही सेम चीज, आपके पास कार्बन कितने हैं यहाँ 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है और 2 है। ठीक है, इनको मैं सेपरेटली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों सेपरेटली है, 6 और 2 सेम है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपका कार्बन ओनली 1 है, ऑक्सीजन आपके ओनली 2 एंड 1 मींस टोटल कितने हैं 3 हैं, और आपका जो हाइड्रोजन है वो आपके 2 है। तो अब करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको बैलेंस करोगे, नंबर ऑफ कार्बन को। तो यहाँ पे कार्बन आपके कितने 6 हैं, सेम है यहाँ भी कितने हो जाएंगे आपके 6, तो कार्बन चेक हो गया आपका। ठीक है, C6 तो 6C क्लियर हो गया, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए, यहाँ भी 6 कार्बन यहाँ भी 6 कार्बन। अब हमें बैलेंस करना है पहले हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हमारे यहाँ कितने हैं 12 और यहाँ कितने हैं 2, तो 2 6 जा 12 मीन्स यहाँ 6 आ गया, ये भी क्लियर। ठीक है भाई, आपका क्या था C6H12 वो 6 था, इसमें 6 Cc क्लियर हो गए, फिर अब आपके H भी क्लियर हो गए, दोनों में 12 हो गए। लेकिन इसकी वजह से आपके क्या हुए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन में चेंजेस आ गए। देखो जहां पे 2 ऑक्सीजन थी उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, और जहां पे यहां भी 1 ऑक्सीजन थी यहां भी किससे मल्टीप्लाई किया 6 से। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 12 प्लस 6 18। तो इस 18 को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, जो ये है 6 इसको तो साइड रहने दो क्योंकि ये वाला पार्ट ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है, तो इसको मत करो, आप किसको करोगे इसके साथ चेंजिंग कर दो। तो ये आपके 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन, तो इसको जब आप करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो 9 से, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 9 से भी नहीं क्योंकि हमारे पास ये भी 6 ऑक्सीजन थे, तो ये 6 है आपके पास, इसको बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12, 12 और 6 18। ठीक है, तो 6 से 1, तो आपकी जो इक्वेशन बन के आ गई वो बन के आ गई C6H12O6 प्लस 6CO2, ये फॉर्म करेगा सॉरी 6O2 फॉर्म करेगा 6CO2 एंड 6H2। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है आपका बैलेंसिंग का। ठीक है, डायरेक्ट करने में क्या होता है, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ को समझ में नहीं आता है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है। बस आपको ध्यान क्या देना है, अगर कोई भी नंबर ऑफ मतलब जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्लेसेस पे था तो मैंने उसको 2 प्लेसेस में लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्लेसेस में था तो उसको 2 प्लेसेस, थोड़ा ये ध्यान देना है बस। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, सिंपल भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो करते हैं। देखो आपका क्या है, अब मैं इसमें कुछ आपको नेम वाइज कराता हूं क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूले लिखे हुए आए, आपको क्या करेंगे हो सकता है वो नेम के अकॉर्डिंग आए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हूं, इसमें क्या है आपका फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्म करेगा आपका सोडियम क्लोराइड सॉरी सोडियम क्लोराइड एंड फेरिक हाइड्राइड, फेरिक हाइड्राइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। फेरिक क्लोराइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है आपका फेरिक क्लोराइड, याद रखना 9th में अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो एक चीज क्लियर करा देता हूं, जो फेरिक होता है फेरिक Fe की वैलेंसी इसमें 3 होती है, और जो फेरस होता है उसमें Fe की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। तो ये याद रखना कि फेरिक और फेरस में कुछ डिफरेंस है, दोनों को रिप्रेजेंट हम Fe से ही करते हैं,
लेकिन फेरिक में वैलेंसी 3 होगी और फेरस में वैलेंसी 2 होगी। जो फेरिक क्लोराइड है इसका मीन्स हो गया क्या होगा आपका FeCl3। सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंपल है, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड दोनों की वैलेंसी 1 थी, एक की +1 एक की -1, और इन्होंने फॉर्म किया है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस। क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने मुझे क्या दी थी, केमिकल रिएक्शन दी थी, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल इक्वेशन में, मतलब एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे इसमें, जो आपका वही आप क्या करोगे, पहले जो जो आपको एटम्स गिवन है उनके नंबर्स के साथ नोट कर दोगे। तो आपको Fe कितना गिवन है 1, क्लियर है। Cl कितना गिवन है आपको 3, सोडियम कितना गिवन है आपको 1, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन ऑल्सो 1, ठीक है। ये आपके इस साइड के लिए सारे रिएक्टेंट आ गए। इस साइड आप सारे प्रोडक्ट लिख दो, तो इसी के सीक्वेंस में लिख देता हूं मैं। Fe आपका 1 है, Cl भी आपका यहाँ 1 है, Na जो है आपका वो यहाँ 1 है, और आपका जो O है वो यहाँ 3 है। 3 कैसे, तो ये होल थ्राइड है इसलिए, और H भी आपके यहाँ गया है 3, ठीक है। H क्या है आप में 3 है। अब देखो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। Cl यहाँ 3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 3, ठीक है। अब जब 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो किस में डिफरेंस आ गया, आपके Na में डिफरेंस आ गया। Na आपके कितने हो गए, ऑलरेडी 3 हो गए, ठीक है। यहाँ Na आपका 3 हो गए, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां का मीन्स आपका क्या, ये भी क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वजह से किसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम चेंज होंगे, तो ऑक्सीजन को भी 3 से मल्टीप्लाई और हाइड्रोजन को भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई। इसके लिए आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन भी आपके 3 है ऑलरेडी, और हाइड्रोजन भी आपके क्या है 3 है। तो मुझे लगता है कि सभी कुछ आपका बैलेंस हो गया है। देखो Fe1 तो Fe1, Cl3 Cl3, Na3 तो Na भी आपका 3, OH3 सॉरी O3 तो O3, H3 तो H3। तो ये मुझे लगता है एक सिंपलेस्ट मेथड है आपको बैलेंसिंग करने के लिए, जो जब आप स्टार्टिंग करोगे। जैसे जैसे करके क्या होता है कि आप आगे स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस के साथ आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अभी मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करोगे। बाकी अदर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आपकी एनसीईआरटी बुक में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज वाले भी हैं और अदर, ठीक है। इन क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है या कोई अदर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लीज यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आपको क्या मिले, जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपने वीडियो का अपलोड करूं तो आपको मिल जाए इजीली, ठीक है। थैंक यू।